अगर आप साधना मार्ग पे हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी मंत्र कर रहे हो, तंत्र कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलता ही है। चाहे अभी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आप जो साधना मार्ग पे हो, जो साधना कर रहे हो, आपका पुराना कर्म नष्ट हो रहा है, पुराना जो भी नेगेटिव कर्म था वो नष्ट हो रहा है। तब जब पुराना कर्म नष्ट होगा, फिर आपको आगे की तरफ प्रोग्रेस भी दिखेगा। आप जो साधना कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है आपको दिखेगा। और आपके साधना से सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होता है। अगर आप साधना कर रहे हो तो आपके साधना से आपका जो पूर्व पुरुष है उन लोगों का भी उद्धार होता है, आपकी फैमिली का भी उद्धार होता है। उन लोगों के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आपके लीनेज में जो भी आते हैं उन लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, उन लोगों के लाइफ में भी आपका साधना का इम्पैक्ट पड़ता है। और इवन आपका नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा बनता है आपके साधना से, उनके लाइफ में भी उसका असर दिखता है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का भी कर्म सुधरता है। और दूसरी जो बात, अगर आप साधना मार्ग पे सही तरीके से जा रहे हो, आपका साधना सही तरीके से जा रहा है ना, तो आप जिस जगह पे हो, जिस लोगों के साथ हो, आपके आसपास के लोगों की या उस जगह की वाइब्रेशन आपको चेंज दिखेगा। कैसे चेंजेस? जैसे कि जो लोग कभी भी पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता था, या इतना पूजा पाठ में नहीं था, या पूजा पाठ करता भी था तो इतना उनमें भक्ति भाव नहीं था, इतना उन लोगों में भक्ति भाव ही नहीं था। तो अगर आपके आसपास में लोगों में भक्ति भाव जागृत हो रहा है, या उन लोगों की एनर्जी चेंज हो रहा है, उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ रहा है, तो आप समझ लेना आपकी साधना का ही फल है। जो आपके आसपास में है उन लोगों के तरफ भी उसका वाइब्रेशन पहुंच रहा है। तो आप समझो, अगर आप साधना कर रहे हो, आपके फैमिली का, आपके नेक्स्ट जनरेशन का आपकी साधना से उद्धार हो रहा है, तो आपके साधना से इस समझ का कितना उद्धार हो सकता है। इसलिए जब भी साधना मार्ग पे हो, अगर आपको फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप अपने लाइफ में बढ़ते चले जाइए। आपको जो मिलना होगा, जैसे मिलना होगा वो मिलेगा। आगे जाके अगर आपके पास गुरु नहीं है, गुरु भी मिलेगा, लेकिन वो फेथ और ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर होना चाहिए, अपने कर्मों के ऊपर होना चाहिए। जो कर्म अभी आप कर रहे हो, जो साधना अभी आप कर रहे हो, वो कभी विफल नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको दिखेगा ही। कभी भी साधना मार्ग पर रातों रात चीजें परिवर्तन नहीं हो जाता, उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। तो पेशेंस को बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज होगा, जो भी भूल चूक होगा, अगर आपके मन में इतना भक्ति होगा ना, तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर भूल चूक हो रहा है कोई भी जगह पे, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत होगा, किसी ना किसी के माध्यम से आपके पास वो गाइडेंस आएगा, वो चीज आएगा। अगर भगवान ने आपको इस बात पे लाए हैं, तो इस बात में आगे चलने की सहायता भी भगवान ही करेंगे। उनके ऊपर इतना ट्रस्ट रखिए, कोई भी ऐसे इस बात पे नहीं चले आते। तो अगर आ गए हो तो आपकी मर्जी से आप नहीं आए हो, उनकी मर्जी से आप आए हो। अगर उनकी मर्जी से आए हो तो वही आपको आगे रास्ता दिखाएगा। पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। शिव।